हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द SNK's इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी और एग्जांपल्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज करना भी सीखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम देयर पॉजिटिव डिग्रीज। नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन विद यू। Hello, everybody. I hope my screen is clearly visible to you all. Welcome to SNK's again. So the agenda of our today's class is we'll discuss the rules for forming comparative and superlative degrees of adjectives. And the objectives of our this class or video or lecture would be at the completion of the class, the students will be able to form comparative and superlative degrees of adjectives from positive degrees. Okay, so starting from the comparatives, forming comparatives, there are four rules of forming both the comparatives and superlatives. Each has four rules. ठीक है, चार चार रूल्स हैं कंपैरेटिव डिग्रीज बनाने के, चार रूल्स हैं और चार रूल्स हैं फिर सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के। सो रूल नंबर वन इज फॉर मोस्ट वन सेलेबल एडजेक्टिव्स add er to the end of the adjective। कह रहा है कि जो वन सेलेबल एडजेक्टिव्स हैं, मतलब एक आवाज वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, वन साउंड एडजेक्टिव्स, उनकी एंड में ज्यादातर वो जो एडजेक्टिव्स हैं उनके आखिर में मेन जो एडजेक्टिव है उसके आखिर में आप er लगाएंगे। ठीक है, तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हमने लिखी हैं, देख रहे हैं। टॉल, टॉल देखिए वन सेलेबल वर्ड है ना, एडजेक्टिव है, यहाँ मोनोसेलेबल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये है टॉलर। देखिए टॉल खुद एक एडजेक्टिव है, उसके आखिर में हमने er लगाया तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री उसका बन गया। फास्ट, फास्ट एक मोनोसेलेबल वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसकी लास्ट में हमने er लगाया तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया फास्ट, फास्टर। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉल ऑलरेडी डबल है उसके एंड में है, उसके आखिर में हमने er लगाया तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया, क्योंकि स्मॉल एक क्या है, मोनोसेलेबल एक एडजेक्टिव है। शॉर्ट, शॉर्ट के लास्ट में हमने er लगाया तो शॉर्टर बन गया, कंपैरेटिव बन गया। लॉन्ग, लॉन्गर, ठीक है, लॉन्ग एक मोनोसेलेबल एडजेक्टिव है, उसके लास्ट में हमने er लगाया तो उसका लॉन्गर बन गया। ठीक है, तो रूल नंबर वन, जो एक साउंड वाले मोनोसेलेबिक जो एडजेक्टिव्स हैं, ज्यादातर उन एडजेक्टिव्स के लास्ट में जब हम er लगाएंगे तो वो उसका कंपैरेटिव बनेगा। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, फॉर वन सेलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट with a single vowel या vowel before it। कह रहा है कि डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड er। ऐसे वन सेलेबल या मोनोसेलेबिक एडजेक्टिव्स, एक आवाज वाले एडजेक्टिव्स जो खत्म होते हों सिंगल कॉन्सोनेंट पर, मतलब उसका जो लास्ट वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल हो। ठीक है, तो उसको उसका कंपैरेटिव बनाने का रूल क्या होता है कि जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और आखिर में हम er लगा देंगे। यहां पर एग्जांपल्स में आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं। देखें, बिग एक फॉर एग्जांपल मोनोसेलेबिक या वन सेलेबल या एक आवाज वाला एक एडजेक्टिव है, ये खत्म हो रहा है एक कॉन्सोनेंट लेटर के ऊपर, जी के ऊपर। जी एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वाउल है, आई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। लास्ट में हम जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करेंगे और उसको आखिर में er लगा देंगे। देखें, बिग है, लास्ट में हमने उसको जी को डबल किया, जी दोबारा लगाया और er लगाया तो उसका हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। हॉट, देखें टी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उससे पहले एक वाउल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी को डबल करेंगे और er लगा देंगे तो उसका कंपैरेटिव बन जाएगा हॉट, हॉटर। फैट, टी एक कॉन्सोनेंट है, ए एक वाउल है, तो फैट, फैटर। टी को डबल किया और लास्ट में हमने er लगा दिया। सैड, डी एक कॉन्सोनेंट है, ए एक वाउल है, तो सैड। डी को डबल किया और लास्ट में er लगा दिया तो उसका कंपैरेटिव बन गया सैडर। फिन, फिन एक मोनोसेलेबिक एडजेक्टिव है, वन सेलेबल है और उसके आखिर में एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक
वाउल आता है तो उस हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है मतलब एन, उसको डबल करेंगे और लास्ट में यार लगा देंगे तो थिन, थिनर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब देखें, ऊपर हमने पढ़ा खाली वन सेलेबल, मोस्ट ऑफ द वन सेलेबल जो एडजेक्टिव्स हैं, और ऐसे एडजेक्टिव्स जो कॉन्सोनेंट पर खत्म होते हो, वन सेलेबल एडजेक्टिव्स जो कॉन्सोनेंट्स पर खत्म होते हो, ठीक है, और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल आता हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट में जी लगाएंगे और लास्ट में वो जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे, ठीक है, और आखिर में ई आर लगा देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको बिल्कुल हर एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करूं। ओके, नंबर थर्ड रूल क्या है, ए ऊपर तो थे मोनोसिलेबिक वर्ड्स का सारा किस्सा था। फॉर टू सेलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, जो दो सेलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं और वो आई के ऊपर खत्म होते हैं, तो उसका क्या होगा, चेंज दी वाई टू आई एंड एड ई आर। उसके आखिर में जो वाई जो खत्म होता है उसको हम आई के साथ रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पर हम आई लगाएंगे और आखिर में हम ई आर ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हैप्पी, अब देखें है पी, इसके दो साउंड हैं, टू सेलेबल वर्ड है, हैप पी, ठीक है। तो देखें ये वाई पर खत्म हो रहा है, अब y को क्या करेंगे, हम y को i के साथ रिप्लेस करेंगे और आखिर में ई आर ऐड कर देंगे, तो हैप ई, तो हैप्पी अर हो जाएगा, ये हैप्पी अर, ठीक है। तो y को हमने i के साथ रिप्लेस किया जो रूल कह रहा है और आखिर में ई आर लगाया तो उसका कंपैरेटिव बन गया। इस तरह से बिज ई, तो बिजियर, y को हमने i के साथ रिप्लेस किया और आखिर में ई आर लगा दिया। क्रेजी, वाई को हमने आई के साथ रिप्लेस किया और या लगा दिया तो ये क्रेजियर बन गया। फनी, फनियर, फनी में ऑलरेडी आप देखें डबल एन है, तो जो जो खुद एक डबल जो है वो डबल लेटर कैरी करता है तो उसमें हम चेंजिंग नहीं करते, वो डबल लेटर हम डबल लेटर ही रहने देते हैं। फनियर, फनी, फनियर, ठीक है। तो हम फनी का आखिर में हम आई लगाएंगे वाई को रिप्लेस करके और लास्ट में हम ई आर ऐड कर देंगे, ठीक है। इजी, ठीक है, वाई हटाया आई लगाया और लास्ट में ई आर लगा दिया। आई होप कि आपको टू सेलेबल्स का जो कंपैरेटिव है बनाना वो भी समझ में आ गया होगा। चलें जी, चलते हैं अभी आगे। दिस इज द लास्ट फोर्थ रूल ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव डिग्रीज। तो उसका क्या है, हम पढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं, मैं नोटेट भी कर देता हूं। फॉर एडजेक्टिव्स विद टू और मोर सेलेबल्स नॉट एंडिंग इन वाई, उस ऐसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से ज्यादा उसमें आवाजें हों, सेलेबल्स हों, लेकिन वो आई पर एंड ना होती हो, तो क्या करेंगे, यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव। तो उस एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। तो देखिए ये ब्यूटीफुल है, अंडरस्टूड सी बात है, इसके अंदर दो दो से ज्यादा एडजेक्टिव जो है वो सेलेबल्स हैं, आवाजें हैं। ब्यूटीफुल, तीन जो है वो इसमें सेलेबल्स हैं, तो ये वाई पर एंड भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उससे पहले मोर लगाएंगे और बाकी जो एडजेक्टिव है वो सेम रहेगा। तो ये क्या ब्यूटीफुल का हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, तीन सेलेबल्स हैं, ठीक है, तो मोर लगाया और इम्पोर्टेंट को हमने सेम ही रहने दिया। तीसरी एग्जांपल है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, आप देखें ना ही तो ये वाई पर एंड हो रहा है और इसके जो सेलेबल्स हैं वो भी दो से ज्यादा हैं, तीन सेलेबल्स हैं। तो देखें, तो हमने एक्सपेंसिव से पहले मोर लगाया तो उसका कंपैरेटिव बन गया मोर एक्सपेंसिव। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है, तो मोर लगाया डिफिकल्ट के सामने तो उसका कंपैरेटिव बन गया मोर डिफिकल्ट। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। आई होप कि आपको कंपैरेटिव्स का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स किस तरह से बनाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव डिग्रीज, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने सुपरलेटिव्स की तरफ। सुपरलेटिव्स के भी हमारे पास इसी तरह से फोर रूल्स हैं, मिलते जुलते हैं कंपैरेटिव से, तो चलें डिस्कस करते हैं। रूल नंबर वन, फॉर मोस्ट वन सेलेबल एडजेक्टिव्स, तो एक ही आवाज वाले एडजेक्टिव्स हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, एड ई एस टी टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। जो मेन एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में हम ई एस टी लगाएंगे तो वो आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। किस तरह से, टॉल मोनोसिलेबिक है, ई एस टी लगाया टॉलेस्ट हो गया। फास्ट, लास्ट में ई एस टी लगाया फास्टेस्ट हो गया। स्मॉल, स्मॉलेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। अब देखिए ये सारे मोनोसिलेबिक जो है आपके
एडजेक्टिव्स हैं, एक ही आवाज वाले एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो उसके आखिर में हमने ईएसटी लगाया तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। चलें, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। फॉर वन syllable adjectives ending in a single consonant with a single vowel before it, डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड EST। ऊपर जिस तरह से हम कॉन्सोनेंट को डबल करके और ER लगा रहे थे कंपैरेटिव में, यहां पर हम कॉन्सोनेंट को डबल करके EST लगाएंगे, ठीक है। या वहां पर भी सेम, यहीं पर भी सेम रूल है। देखें, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है और उससे पहले एक वाउल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और आखिर में EST लगा देंगे, कंपैरेटिव्स की तरह। कंपैरेटिव्स में हम ER लगा रहे थे डबल करके कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर हम EST लगाएंगे। बिल्कुल अब मिलता जुलता है और आसान भी है समझने में। बिग, बिगेस्ट, हॉट, हॉटेस्ट, फैट, फैटेस्ट, सैड, सैडेस्ट, थिन, थिनेस्ट। आप इन सब में नोट करेंगे कि हमने क्या किया है। सब में पहले आप ये नोट करें कि सब में कॉन्सोनेंट पर जो है वो लेटर खत्म हो रहा है एडजेक्टिव, और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल आ रहा है, ठीक है। तो हमने सुपरलेटिव्स में क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला एंड हो रहा है उसको डबल किया है और हमने लास्ट में EST ऐड कर दिया है। दिस वाज रूल नंबर 2 फॉर फॉर्मिंग सुपरलेटिव। व्हाट इज रूल नंबर 3? फॉर टू syllable adjectives ending in Y, चेंज द Y to I एंड एड EST। बिल्कुल कंपैरेटिव्स की तरह, जो टू syllable adjectives हैं और वो खत्म होते हैं Y पर, उसको हम I के साथ रिप्लेस करेंगे Y को, और आखिर में EST लगा देंगे। जिस तरह से हम कंपैरेटिव में Y को हटाकर I लगा रहे थे और आखिर में ER लगा रहे थे, यहाँ पर हम आखिर में EST लगा देंगे। तो हैप्पी, हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजीएस्ट, क्रेजी, क्रेजीएस्ट, फनी, फनीएस्ट, इजी, इजीएस्ट। आप देखिए ये सारे Y पर एंड हो रहे हैं और Y की जगह पर इन सब में हमने I लगाया है और आखिर में हमने EST ऐड कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। कोई चीज क्लियर नहीं होती आपको तो आप स्ट्रेट अवे हमसे कमेंट्स फॉर्म में पूछ लिया करें, नो वरीज। चलें जी, लास्ट रूल है सुपरलेटिव बनाने का। फॉर एडजेक्टिव्स विद टू और मोर syllables नॉट एंडिंग इन Y, यूज मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, ठीक है। जिस तरह से ऊपर कंपैरेटिव में जो मोर देन 2 syllables एडजेक्टिव्स थे, उसकी वाई, जो वाई में एंड नहीं होते उसके सामने हम मोस्ट लगाते हैं और लगा रहे थे जो कंपैरेटिव में, और बाकी वाला जो एडजेक्टिव था वो सेम रख रहे थे। इसी तरह से सुपरलेटिव के अंदर मोर की जगह पर हम मोस्ट लगाएंगे और बाकी एडजेक्टिव हम सेम रखेंगे। तो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल, ये सारे जो है वो 3 syllable जो है वो आपकी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और उन सब के सामने पहले हमने मोस्ट लगा दिया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स के रूल बिल्कुल सही सही तरह से समझाऊं। तो अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां पर ये ऊपर डिस्कस किए गए 4 जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं होते। स्पेशल केसेस क्या होते हैं, वो इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अकॉर्डिंग टू अबव 4 रूल्स नहीं बनते। वो हमने सिंपली याद करने होते हैं, ठीक है। वो ज्यादा है नहीं, हम बिल्कुल याद कर सकते हैं। गुड और वेल, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। और ज्यादातर टेस्टों के अंदर, एग्जाम्स के अंदर आपको स्पेशल केसेस या इरेगुलर एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स दे देते हैं, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा है बैड, बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स और उसका सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। ये आप लाजमी जो है वो याद कर लें। फार मतलब बहुत दूर, फारदर इसका जो है वो कंपैरेटिव होगा और इसका फारदेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। लिटिल, लेस कंपैरेटिव होगा और लीस्ट सुपरलेटिव होगा। मैनी या मच, इन दोनों का जो है वो मोर कंपैरेटिव होता है और मोस्ट सुपरलेटिव हो जाता है। तो आई होप आप ये जो है वो कुछ चंद एक याद कर लें, इंशाल्लाह आप जो है वो एग्जाम्स और टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। There is a little request in the end, as I always do. Subscribe to our channel, press bell icon to receive updates, and like and share our videos for others' benefit too. ठीक है, if you are interested in knowing what services do we offer from the platform of SNK's Institute of Skill Development, then these are the 4 English language courses, both physical and online. You are more than welcome if you want to join us.
in any of the course, in any of the mode, and career guidance and counseling, teacher education or training, and educational consultancy. These are our contact details. If you want to avail any of our services, you can contact us on our WhatsApp or Gmail account. Thank you all for today. यही थी आज की वीडियोस. कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमसे बिल्कुल स्ट्रेट अवे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टेक केयर.